जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। सवाल ये है कि पुरुषों की विजय गाथा के साथ स्त्रियों के गौरव की गाथाएं गुम क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि पुरुषवादी व्यवस्था में स्त्री के गौरव के लिए कोई गुंजाइश कभी थी ही नहीं। इसलिए इतिहास में स्त्री के गौरव की गाथाएं हमेशा पुरुषों की अस्मिता के साथ ही जुड़ी रही। पुरुष कुंठाओं के विजय अभियान में जिन औरतों ने त्याग किया या शहीद हुई, वे औरतें ही इतिहास में जगह बना पाई। जिन औरतों ने समाज, ज्ञान या राजनीति में अपना व्यक्तिगत गौरव हासिल किया, उसे पुरुषवादी समाज झेल न पाया और उन्हें ऐसी सजाएं दी गई कि फिर कोई औरत ऐसी हिमाकत भी ना कर सके। आज मैं बात करूंगा इतिहास के पन्नों में गुम ऐसी ही एक नारी की, जिसने हर उस मोर्चे पर पुरुष को चुनौती दी जिन पर पुरुषों का ही एक छत्र राज हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं हाइपेशिया की। Hypatia observed the stars. She studies them, integrating scientific methodology and philosophical reflection. Philosopher and mathematician Hypatia of Alexandria. For Christians, Hypatia represented an old order. Philosopher Hypatia of Alexandria. हाइपेशिया का जन्म 360 ईस्वी के आसपास अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये इलाका तब पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक भाग था। हाइपेशिया अपने जमाने की महान गणितज्ञ, खगोलविद और दार्शनिक थी। एक समय था जब वो अलेक्जेंड्रिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नियोप्लेटोनिक की प्रमुख थी। हाइपेशिया ज्ञान की उन ऊंचाइयों को छूने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। हाइपेशिया महान गणितज्ञ और दार्शनिक थियोन की बेटी थी, जिन्हें थियोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। थियोन ने अपने जीवन में बहुत सी किताबें लिखी। आप सोच रहे होंगे कि इतने महान आदमी की बेटी होने के कारण हाइपेशिया को पिता की विद्वता विरासत में हासिल हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता की सत्ता या धन दौलत का ही कोई वारिस हो सकता है, लेकिन विद्वता कभी विरासत में नहीं मिल सकती। ये ऐसी दौलत होती है जिसे खुद से ही हासिल करना होता है। हाइपेशिया ने आगे चलकर ज्ञान की जिन ऊंचाइयों को हासिल किया, ये उसकी अपनी उपलब्धि थी। हाँ, उसकी इस उपलब्धि में पिता की भूमिका जरूर थी। जिस जमाने में लड़कियों को चार दीवारी में कैद रखा जाता था और जिस जमाने में पिता अपनी बेटियों को कम उम्र में ससुराल भेजने की तैयारी करते थे, उस दौर में हाइपेशिया के पिता ने अपनी बेटी को दुनिया को जानने, समझने और बदलने के लिए तैयार किया। एक पिता की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उसकी संतानें उससे आगे निकल जाएं। हाइपेशिया ने अपने पिता के ख्वाबों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि वो ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए अपने पिता से भी कहीं आगे निकल गई। हाइपेशिया ने गणित में महारत हासिल की। अपनी विद्वता के दम पर ही वो सन 400 में अलेक्जेंड्रिया के सबसे बड़े कॉलेज की प्रोफेसर बन गई। गणित, मनोविज्ञान और फिलॉसफी पर उसने कई किताबें लिखी। एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए हाइपेशिया ने कई उपकरणों का इजाद भी किया। उसके लेक्चर सुनने दुनिया भर के छात्र अलेक्जेंड्रिया आते थे। इसी वजह से जल्द ही हाइपेशिया अलेक्जेंड्रिया की सबसे महान शख्सियतों में शामिल हो गई। ये वो दौर था जब सियासत पर धर्म हावी हो चुका था। तब के अलेक्जेंड्रिया में ईसाई पादरी ताकत में थे, जिन्हें हर उस बात से दिक्कत थी जो उनके मजहब में फिट नहीं बैठती थी। इन पादरियों में सबसे ताकतवर था आर्क बिशप सिरिल, जो एक कट्टर ईसाई था। वो हर उस नजरिए से नफरत करता था जो उसके हिसाब से ईसाइयत के बाहर की बातें थी। वो उन लोगों से भी नफरत करता था जो दूसरे मजहबों के साथ मिलजुल कर रहने की बातें करते थे। शहर के तत्कालिक गवर्नर ओरेस्टिस ऐसे ही एक सेकुलर व्यक्ति थे जो यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे धार्मिक लोगों के बीच भाईचारे की बातें करते। और ओरेस्टिस हाइपेशिया से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें लगा कि हाइपेशिया का रास्ता ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे लोगों के आपसी मतभेदों को खत्म किया जा सकता है। इसलिए वे हाइपेशिया से मिलने उसके घर पहुंच गए। शहर में अमन, शांति और ज्ञान की चाह रखने वाले दो महान लोगों की इस मुलाकात की खबर जैसे ही सिरिल जैसे कट्टरपंथी को लगी, उसने उन पर हमला करवा दिया। ओरेस्टिस ने इस हमले की खबर राजा को दे दी। अपने गवर्नर की बातों पर अमल करते हुए राजा ने सिरिल के आदमी को मौत की सजा का फरमान जारी कर दिया। बस यहीं से सिरिल हाइपेशिया को अपना दुश्मन मान बैठा। सिरिल को लगने लगा कि इन सब के लिए हाइपेशिया ही जिम्मेदार है। सिरिल ने राजा हेरोडोटस को एक खत लिखा। खत का मजमून ये था: अलेक्जेंड्रिया में हाइपेशिया नाम की एक महिला दार्शनिक रहती है। ये औरत
ईसाई धर्म से नफरत करती है और ये संगीत के जरिए जादू टोना करती है। अपने जादू टोने से ये किसी का भी दिमाग फिरा देती है। इसने अपनी शैतानी चाल के माध्यम से कई लोगों को बहका भी दिया है। नगर के हाकिम ओरेस्टेस भी उसका शिकार हुए हैं। हाइपेशिया के प्रभाव में आकर ही ओरेस्टेस ने चर्च जाना बंद कर दिया है। हाइपेशिया ने न केवल ओरेस्टेस को बहकाया है बल्कि उसने कई ईसाइयों को भी अपनी ओर कर लिया है। सिरिल की नफरत बढ़ती गई। उसने हाइपेशिया के खिलाफ आम लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही लोग हाइपेशिया की जान के दुश्मन बन गए। 23 मार्च 415 ईस्वी की एक सुबह शहर के एक चौराहे पर हाइपेशिया घोड़ा गाड़ी पर थी। तभी 500 लोगों की एक भीड़ हाइपेशिया की ओर बढ़ी। उसे बालों से खींचकर चर्च में ले जाया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उसे पीट पीट कर वहीं मार डाला गया। दया के पैगंबर यीशु मसीह को मानने वाले यही नहीं रुके। ईसाइयों की वहशी भीड़ ने हाइपेशिया के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आग के हवाले कर दिया। चर्च के अंदर एक औरत की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन ये नजारा देख चर्च में लगी मरियम की मूर्ति मुस्कुराती रही और बेशर्मों की तरह यहोवा भी इस नज़ारे का मजा वैसे ही लेता रहा जैसे उसने अपने बेटे की मौत का मजा बड़े इत्मीनान से लिया था। 4वीं सदी के इतिहासकार सुकरात ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो हाइपेशिया के समकालीन थे, उन्होंने हाइपेशिया के बारे में लिखा है। वे लिखते हैं, अलेक्जेंड्रिया में हाइपेशिया नाम की एक महिला थी जो दार्शनिक थियोन की बेटी थी, जिसने साहित्य और विज्ञान में ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो अपने समय के सभी दार्शनिकों से कहीं आगे थी। असाधारण ज्ञान और सदाचार के कारण ही हाइपेशिया इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सफल हुई। ज्ञान के मामले में वो अरस्तु, प्लेटो और प्लोटिनस से कम नहीं थी और यही वजह थी कि ज्ञान की चाह रखने वाले विद्यार्थी अलेक्जेंड्रिया में दूर दूर से हाइपेशिया को सुनने आया करते थे। लोग हाइपेशिया की सहजता और विषयों पर उसकी समझ की वजह से उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। पुरुषों की सभाओं में एक औरत ज्ञान बांटती थी, ये एक आश्चर्यजनक बात तो थी ही। इतिहास केवल जीतने वाले के पक्ष में ही लिखा जाता है और जीतने वाला हमेशा कोई पुरुष ही होता है। चाहे किसी साम्राज्य पर जीत की गाथाएं हों या किसी औरत पर जीत की कहानी, जीतने वाला हमेशा पुरुष ही होता है। इतिहास के नायक हों या धार्मिक पोथियों के मसीहा, दोनों जगह पुरुषों का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। इतिहास पुरुषों के पौरुष, ज्ञान, धन, बल और नीतियों पर ही टिका नजर आता है। वीरता के बखान में स्त्री विमर्श गायब हैं तो पोथियों में भी औरत के लिए कोई जगह नहीं। किताबों के पन्नों में जो कुछ औरतें झांकती हुई नजर आती हैं, ये वो हैं जिन्होंने विजेता पुरुषों की कुंठाओं को शांत किया। इसलिए ऐसी औरतों को अनेकों उपाधियां हासिल हुई। आज्ञाकारी स्त्री, पतिव्रता पत्नी, नेक बीबी, नेक औरत, आदर्श नारी या संस्कारी नारी, ये सभी उपाधियां जिन औरतों को मिली, दरअसल वे गुलाम औरतें थीं, जिनमें से कुछ को उनकी गुलामी के हिसाब से या यूं कहें कि वफादारी के इनाम के तौर पर इतिहास और धर्म की किताबों में जगह मिल गई। वे औरतें जिन्होंने पुरुषों की बनाई लक्ष्मण रेखाओं को लांघा, उन्हें दर बदर की ठोकरों के सिवा और कुछ न मिल सका। जिन नारियों ने पुरुषवादी व्यवस्था को खुली चुनौती दी, ऐसी विद्रोही महिलाओं को तो मजहबों ने निगल लिया। इसलिए वे इतिहास में हमेशा के लिए गुम हो गईं और हमने औरत के बिना ही इतिहास को पूर्ण मान लिया। हर दौर में ऐसी औरतों ने कुर्बानियां दी हैं जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा। हर दौर में ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने धर्म और सत्ता को चुनौतियां देने की हिमाकत की। ऐसी औरतें भले ही इतिहास में अपनी मुनासिब जगह ना बना पाई हों, लेकिन ये भी सच है कि इतिहास की बड़ी क्रांतियां इन औरतों के बिना मुमकिन ही ना हो पाती। इतिहास की हाइपेशिया हो या रजिया सुल्तान, आज की महसा अमीनी हो या गौरी लंकेश, ये सभी औरतें भले ही इतिहास में खो जाएं, लेकिन इनकी कुर्बानियों से मुस्तकबिल को रोशनी तो जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।